वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। हम लोग पांच दोस्त हैं। हम लोग सिडनी और मेलबर्न में रहते हैं। दोबारा से क्विक इंट्रोडक्शन। हमारे पास आज है ताहा फ्रॉम मेलबर्न, मुनीब फ्रॉम सिडनी, फाहद फ्रॉम मेलबर्न, जुल्फी फ्रॉम मेलबर्न एंड ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम मेलबर्न एज वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा इस एपिसोड का टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगला मैच हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। आज इंडिया खेल रहा है न्यूजीलैंड से, जो कि प्रोबेबली अभी तक का सबसे तगड़ा मैच है। और पीछे के जो मैचेस हैं वो हम सबको पता ही है। मोस्ट रिसेंट मैच हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मेक इट टू द एंड। काफी मजेदार टॉपिक्स हैं हमारे पास, बट विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू क्विकली जंप इनटू द टॉपिक्स वी हैव। तो एक क्विक स्नैपशॉट, ताहा, इफ आई गिव यू 60 सेकंड्स, कैन यू गिव अस अ क्विक राउंड आउट कि पाकिस्तान अभी कहाँ पे खड़ा हुआ और हमारा आगे व्हाट्स आवर वे फॉरवर्ड। 60 सेकंड्स गो। ओके। पाकिस्तान जी 2 गेम जीत चुका है, 2 गेम हार चुका है, 5 गेम रह गए हैं, 5 में से 4 जीतने। 4 में से न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड के गेम हमारे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल रखे जा रहे हैं। और बांग्लादेश अफगानिस्तान जो हमें लग रहा है आसान है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक बांग्लादेश अफगानिस्तान मुश्किल है और बाकी तीनों आसान है। तो ठीक। बस 5 में से 4 जीत जाने। मैंने थोड़ा 30 सा सेकंड्स रैपिड में कर फायर दिया। को कंटिन्यू। चले जाओ, रैपिड फायर को मुनीब पे लेकर आता हूँ। मुनीब, हम हम्म न्यूजीलैंड से जीतेंगे या इंग्लैंड से जीतेंगे? आई थिंक हम इंग्लैंड से जीतेंगे। अच्छा, और उसकी क्या वजह? मुझे लगता है कि इंग्लैंड अभी प्रेशर में आ गई है और वो स्पिन बॉलिंग हमारी चल जाएगी अच्छी, होपफुली वहां पे। और इंग्लैंड जो है, न्यूजीलैंड इज वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑल तुमने टुगेदर। आज होपफुली आपने होपफुली बोल के हम सबको हंसा दिया तुमने, जैसे हम सब नहीं नहीं सीरियस ले रहे थे तुम्हारी चल, बात को। होपफुली बोल नहीं दिया। नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ no no I think I sort of resonate with that as well. जुल्फी, इंशाल्लाह। अगर हमारे पास टॉप 3 स्पिनर्स हैं या हो आपके ख्याल में, सिलेक्शन समेत जो ऑप्शनल भी हैं, who would the 3 spinners that you think we should play and who should we sit out? 3 स्पिनर्स हमारे पास ऑप्शन ही है, कहते हैं यही है, शादाब है, उसामा मीर है, और उसके अलावा आपका मैच विनर हमारा मोहम्मद नवाज। तो आई थिंक यही 3 बनते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान जो है 2 लेग स्पिनर के साथ जाएगा। और आई थिंक जिस तरह की चोट लगी है उसामा मीर की, उसका जिस तरह कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, पाकिस्तान विल गो बैक टू शादाब। क्योंकि लास्ट मैच के अंदर जैसे शादाब जो था, अगर वो होता तो पाकिस्तान के क्या पता थोड़ा बहुत जिस तरह से मिडिल मिडिल में खेल रहे थे पाकिस्तानी बैट्समैन, माइट भी थोड़ा सा वो और अग्रेसिव खेल रहे। तो आई थिंक 60 की बजाय 30 रन से हार जाता। हाँ, हो सकता है, लेकिन never know, आपको याद है साउथ अफ्रीका हमारा जिस तरह से हमारा नहीं शायद नहीं रन रेट ऊपर आता है। हमारा शायद रन रेट ऊपर रह जाता। चले, एक एक बंदा फहद रह गया। फहद, आप अगर पाकिस्तान के 2 बंदों को आपके पास ऑप्शन हो बिठा दें अगले गेम से पहले, अफगानियों के साथ मैच है, आप किन 2 बंदों को बिठाएंगे? बाबर और रिजवान। और खुदा दा ना लो पाए ना। ये कॉमेडी शो हो गया, क्रिकेट से थोड़ा आज जुल्फी कॉमेडी करते हैं बस। जुल्फी 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 ने इस रूम छोड़ के ना घर पहुंच जाना आपके भी। यार, वैसे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे गेम होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट पेशेंस है, टेस्ट है। दोनों ने अजीब ही क्रिकेट खेलनी है। और एक अजीब सा गुस्सा और वो वाली फीलिंग आपको नजर आएगी। तो उसमें आई थिंक जो जिसने नर्व पे काबू पा लिया, और उसके चांसेस ज्यादा हैं कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा हाँ, रिकवर थोड़ा करे। तो एक जुल्फी थोड़ा जुल्फी आपके लिए हॉस्टाइल सवाल है सिचुएशन मेरे हो पास। जाती है इंटेंस इनएविडेंटली। मैच जैसा पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर मैच होता है ना, आई थिंक उस टाइप का हो, क्योंकि अफगानिस्तान को आप देखना है कि अफगानिस्तान की बहुत सपोर्ट होगी कल के मैच के अंदर। बिल्कुल। बेशक। क्योंकि इंडिया वुड बी क्योंकि सपोर्टिंग अफगानिस्तान। हाँ, इंडिया जो है उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि आई थिंक पाकिस्तान जो है, नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी पिच हो, पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट, क्योंकि बैट सेकंड के अंदर ना दोनों उनके टीमें। स्पिनर्स जो है ना आपको हाँ। हाँ, और उनकी और बॉलिंग इतनी पाकिस्तान नहीं के है। जुल्फी एक सवाल है। हम अच्छा, हम एक सेकंड, बहुत सॉरी दफा लकी एक हो क्वेश्चन सके है हैं। मेरा सॉरी जुल्फी गाइस, के लिए। we're all talking। जुल्फी के लिए क्या सवाल है आपका? जुल्फी, ऐसा हो कर सकते हैं हम कि हम 3 के बजाय कल 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं और 3 स्पिनर खिलाएं, क्योंकि चेन्नई की विकेट है, इंडिया की मोस्ट फ्रेंडली विकेट फॉर स्पिनर्स। ये ऑप्शन है, हसन और हारिस में से कोई एक बैठ जाए और हम 3 स्पिनर्स के साथ जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से होगा कहा, क्योंकि देखो आपको डेथ के अंदर और स्टार्टिंग के अंदर तो आपको ये कहते हैं फास्ट बॉलर्स ही कराने होंगे। और जैसे हमारे स्पिनर्स हैं, जैसे नवाज है या शदाब है, वो ऐसे नहीं है जैसे इंडिया का जडेजा है या आपका कुलदीप है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स भी बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं। तो हमको एट दी एंड, हमने जितने मैच देखे हैं उसके अंदर हमारे फास्ट बॉलर ने आखिर में रन कंटेन किया। तो आई थिंक ठीक है। 3 फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे, लेकिन हमारे पास इफ्तिखार का बहुत अच्छा ऑप्शन है, नवाज है, फिर अगर शादाब को खिलाते हैं तो शादाब भी ऑप्शन है। तो आई थिंक पाकिस्तान विल गो विद दीज 3 फास्ट बॉलर, दे विल नॉट ड्रॉप एनी। अच्छा जुल्फी, एक और चीज नहीं ओके। होती है कि
कि अगर ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन बनती है तो एक एवरेज और अच्छे स्पिनर का गैप कम हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि अगर कोई नॉर्मल पिच होगी जिसपे अच्छा स्पिनर जो होगा वो थ्रेटनिंग होगा रिगार्डलेस ऑफ द पिच। बट अगर आपने पिच बना दी जिसपे क्रैक्स छोड़े हुए हैं तो एक नॉर्मल स्पिनर भी आके उस पर लंबा लंबा स्पिन कर सकता है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है वहां एज मिल सकता है स्पिनर्स या में। देखिए, योर योर हाँ योर क्योंकि पॉइंट इज वैलिड, योर पॉइंट इज वैलिड, बट लेट मी जस्ट जंप इन। आपके पास दो फास्ट बॉलर हैं, रऊफ और शाहीन। आपके पास तीसरी ऑप्शन क्या रह जाएगी अगर आपके पास कोई भी और पीछे बैट्समैन बॉलर जो है मीडियम पेसर भी नहीं है? आपको एक तो मीडियम पेसर चाहिए होगा पूरी इनिंग्स के अंदर। आप कह रहे हैं कि बाकी सारे की सारी बॉलें आप स्पिनर से कराएंगे? पिछले मैच में आप ये क्या मेरे कर ख्याल है रहे थे? हमारे अभी के कॉम्बिनेशन में वो तो हमारे मतलब 30 बाबर ओवर तो कप्तान का फैसला था ना कि हमने 5 ओवर नवाज के और चाचू के, सॉरी, इफ्ती भाई के वापस घर लेके नहीं, जाने हैं। हमारे पास 30 ओवर्स की ऑप्शन तो स्पिनर्स की अभी के कॉम्बिनेशन में भी है ही अभी ना। भी है, हाँ ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई तो, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो या देखिए यू कैन प्ले हमें अराउंड विद हमें दैट। देखिए दो एडवांटेज, एक हमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास पेस अटैक थोड़ा बेहतर है उनसे, और हमें इस डिसएडवांटेज इस साइड पे कि हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे, उनके स्पिनर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बट एक्चुअली आपको 30 ओवर मिलेंगे पाकिस्तान को, जो 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 20 ओवर उनके फास्ट बॉलर्स के, जो इतने अच्छे इफेक्टिव नहीं है तकरीबन। और उसके बाद तकरीबन नबी के कोई 5-7 ओवर आपको मिलेंगे, तो विच इज़ लाइक 20-26 ओवर्स, विच इज़ गुड ऑलमोस्ट। पाकिस्तान के पास अच्छी और अपॉर्चुनिटी है वो स्कोर और नूर करने को की। क्यों सबसे नहीं अच्छी खिलाते बात यह मुझे? बाकी कि, और बाकी अब से राशिद को और मुजीब को, आप और सबसे राशिद अच्छी और बात यह है मुजीब कि, सबसे अच्छी बात यह है कि ना होगा हसन और ना बजेगी बांसुरी। तो जब हसन होगा ही नहीं तो बाबर के पास ऑप्शन ही नहीं होगी कि यार शाहीन ने 2-3 अच्छे ओवर हाँ कराए, अब हसन को ले आओ। हाँ तो एग्जैक्टली। मुनीब मुनीब वो देखो नूर को क्यों नहीं खिलाते अफगानी? एक और स्पिनर क्यों नहीं लाते? आई उनके थिंक, फास्ट बॉलर तो फारिग ही है, वो नूर को क्यों नहीं नहीं लेके आई आते? थिंक नहीं आई थिंक क्योंकि नवीन खेल रहा है, और एक और दूसरा जो उनका है, फजल हक, जो फजल हक, हाँ फजल हक। फजल हक, वो खेल रहा है, मेन दो बॉलर है। तो हम्म। 10-10 ओवर तो उनके उनके पक्के हैं। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं है, मुजीब के ओवर लेकिन निकालें, राशिद को देख अफगानिस्तान के जो खेलें, बस ये है। हाँ अफगानिस्तान जो है ना, आई थिंक वो थोड़े से कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि आप एक चीज नोट करें कि आपका मेन जो गाय है वह आपका नसीम शाह, वो मिसिंग है भाई। नहीं। हाँ, हाँ। ही नहीं वांट लेकिन हैव आपको टू मैं मैच। एक पिछले चीज सारे एक हीरोज चीज एक मिसिंग है चीज आपके। लेकिन आप नसीम, एक आसिफ इमाद। उनका उनका मैच देखिए ना, आप बांग्लादेश का देखिए, उनके अंदर एक इमेच्योरिटी पाकिस्तान के अंदर है, उनके अंदर और ज्यादा है। वो जो आपको दूसरी टीमों में नहीं निकलती, जैसे ये थोड़ी तो सी है। सिचुएशन हाथ से खराब होती है ना, जैसे थोड़े से हालात, थोड़े से प्रॉब्लम प्रेशर आता है, वो फट पड़ते हैं, विच इज एन अपॉर्चुनिटी। आप उसको, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम है थोड़ी सी, इनके अंदर उन, बहुत ज्यादा है, उसको उन्होंने भी एक्सप्लॉइट लेकिन पाकिस्तान करें। का ही आपने ये पानी भी पिया हुआ देखना है कि भाई। वो पाकिस्तान का ही पानी हाँ पिया हुआ आपने है ये भी उन्होंने। देखना कि वो तो अभी वो इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं, नमक इस नमक मैच से है, पहले वो नमक। इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं। हाँ तो दे हैव देयर टेल्स अप ऑलरेडी। तो हाँ अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूविंग अहेड। अगर हमारे पास 4 या 5 वीकनेसेस हैं, तो लुकिंग हम्म अहेड ऐसी कौन सी दो वीकनेसेस होंगी? एंड दिस प्रोबेबली कुड बी आंसर्ड बाय मुनीब और ताहा, आइदर ऑफ यू। कौन सी ऐसी दो वीकनेसेस हैं दैट यू फील कि एक हमारे हाथ में भी है, और दूसरा, मतलब दे नॉट फंडामेंटल, दे कैन बी इजीली ट्वीक्ड, और दे कैन हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट गेम? तू तो हाँ बोल आप दे स्टार्ट मुनीब। करें। यार मुझे दोनों को जो सोचना पड़ गया। एक यार नहीं नहीं, कुछ। मुझे जो एक हमारी वीकनेस है, वो मुझे लगता है, जो हमारी जो जो बॉलिंग है ना, फॉर एग्जांपल पेस अटैक, वो उसमें हारिस रऊफ है और शाहीन है, वो थोड़ा सा अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम करेंगे उस पे, क्योंकि अफगानी जो ओपनर्स हैं, स्पेशली लाइक 1 2 3 नंबर, वो बहुत अटैकिंग गेम खेलते हैं। और हम्म। वहां पे अगर उन्होंने और अच्छा स्कोर दिया, तो इन्होंने बहुत ही टैक्टफुली करना है, मिस टाइम करवाने हैं, ताकि बॉल खड़े और कैचेस ऑप्शन और दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर ये उसमें कामयाब ठीक हो है, गए, देन स्पिनर्स विल बी वेरी इफेक्टिव। तो एक तो वो पाकिस्तान कैन डू। द सेकंड लाइन थिंग एंड ये है कि लेंथ एसेंशियली। हाँ हाँ, ओके, सेकंड थिंग ये है कि हम मुजीब का और राशिद का एक फियर है हमारे बैटिंग के लाइनअप पे, चाहे आप वो कितने अच्छे बैट्समैन हो, दे ऑलवेज टेक। मुजीब ने आप बहुत ही परेशान किया, सारे बैट्समैन को परेशान किया। उसको इनको देख के खेलना है, और उसको किस तरह से पास करना है, वो इनको देखना है कैसे। वो डेफिनेटली दे विल हैव अ प्लान इन प्लेस, बट आई थिंक दीज टू या बट फ्रॉम माय जस्ट पॉइंट ऑफ कमिंग टू योर मुजीब की लास्ट फॉर्म बिट बेटर है के राशिद प्लान से। इन, सॉरी आई वांट टू हाँ गो बैक टू व्हाट यू एग्जैक्टली, सेड एंड मुनीब। ही इज आपने कहा था कि दे शुड हैव अ प्लान इन प्लेस, लेकिन डू यू रियली थिंक कि हमारा जो प्लान के जैसे, हमें पता है कि यार कौन सा बंदा उनका स्पिन ज्यादा अच्छा खेलता है, कौन सा बंदा उनका फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छा खेलता है, इतनी डेप्थ में प्लानिंग जो है वो क्या पूरी नहीं नहीं टीम को हंड्रेड पता होती परसेंट है?
जी बिल्कुल, प्लानिंग और सारे बिल्कुल एनालिटिक्स होती होते है। हैं, वो पिछले गेम्स देखते हैं, उनके पास पूरा डेटा अवेलेबल होता है, एटलीस्ट 50 मैचेस के उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, कहाँ पे कैसी पिच पे कैसी बॉल की है। और अब तो आजकल जो है वो एनालिस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, वो आप वो 15 मिनट्स ये तक टीम एक मैनेजमेंट का ओवरव्यू। प्रोबेबली सबसे बड़ा रोल है आई थिंक इसमें। एग्जैक्टली तो अब जो आजकल जो जिस तरह से उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं, वो इवन इज लाइक अ फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड। उनको पता होता है कि कौन से बॉलर है, कौन सा एरिया है, कौन से बैट्समैन है, किस तरह से आउट हुए। वो ही चार तीन दो तीन प्लान लेके जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इमाम की बात करते हैं, वो कहते हैं इधर आउट होगा, बाबर है, ये 3 जगह है, इसको इधर ही आउट करना है, तो इट इट गोज। वो ओके चीजें नहीं क्लिक करती हैं, वो फिर सेकंड पे चले जाते हैं, थर्ड पे चले जाते हैं। तो ये सब चीजें इज वेरी इजी नाउ डेज, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वे इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग। तो फहद डिड यू हैव ये एनीथिंग टू हमारे से? लिए इजी क्यों नहीं हो जाता? ये हम यही यार हमारे जो यार आप देखिए बात कर हमारे रहे हैं, लिए ये नहीं, वो हम लोग मैं फॉलो नहीं फहद कर उसका जवाब पाते। दे देता हूँ। नहीं, फहद, एक चीज मैं होती मैं है आप प्लानिंग करना, और प्लानिंग एग्जीक्यूट करना दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होता करना एग्जैक्टली। है। हाँ, एग्जीक्यूशन में आपके प्रॉब्लम लोगों हमारा। में आपके लोगों में एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। मैं यही कहना चाह रहा था हम्म कि ये सब कुछ हम्म हम भी करते हैं, लेकिन द की इज टू एक्चुअली एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट दैट ये प्लान। ये ये मैं आपको अपनी उसकी बता रहा हूँ कि जो स्टडी पाकिस्तानी यूजली होती है कि वो उनके पास ऐसे सारे प्लान्स वगैरह रेडी होते हैं, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है तहा कि ने एक बड़ी ये। इंपॉर्टेंट बात की थी कुछ अर्सा पहले कि हम्म पाकिस्तानी टीम के लिए स्टैट्स अलग हैं और पाकिस्तानी टीम जो है ना उस पर स्टैट्स हम्म अप्लाई करना अलग चीज है। मतलब पाकिस्तानी हम्म टीम जब ग्राउंड में उतरती है वो कैफियत होती है, और उस टाइम पे कैफी चली हम्म कि नहीं चले। तो आई थिंक हम्म। आई थिंक ये बात अफगानिस्तान के हेडन मैं ने साथ एक भी चीज की है अभी। मैं इस चीज को ऐड ये कर बात देता हूँ अभी हसन। हेडन ने कल की उसमें भी की कि पाकिस्तान की टीम जो है वो प्लान और टारगेट्स के ऊपर ग्राउंड में नहीं उतरती। हम्म दे आर इमोशनल टीम, हम्म। और ये अपने मूड के ऊपर मैं उतरते मैं हैं यही बात और उस को पर खेलते हैं। What I'm हसन, thinking द is कि फ्लो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लास्ट मैचेस हुए हैं, obviously we have been the superior team, but the matches we have won against them, they were not comprehensive victories. वो बड़ा करीब हम्म आके हमसे हारे हैं, तो वो they तो can easily topple it वी over. हैवंट बीन सुपीरियर टीम, वी हैव जस्ट वन दोज लाइक 2 गेम्स। आखिरी और ओवर by में दो superior I बॉलों पे mean कि 2 छक्के आपकी मार दिए, 2 बॉलों आपकी पे जो दो लास्ट छक्के मार 5 है दिए, उनमें हम या ज्यादा गेम जीते हैं, हाँ मैं हम्म तो हम like खैर close अगर games हम नहीं हम बने। डिस्कस करें रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट पाकिस्तान की क्विकली, कि मुझे लगता है पाकिस्तान को जो एक Sure. एडवांटेज है, आपने अपने 2 मुश्किल मैचेस जो थे वो कर दिए हैं खत्म। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हमारे 2 वर्ल्ड कप की ओपोनेंट्स टफ रहती हैं, उसको हटा हम्म दिया। अब हमारे पास जो बाकी 6 टीमें हैं ना, उस पे हम कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतर सकते हैं। ग्राउंड के बीच में मैच शुरू होने के बाद जो भी हो, लेकिन पहले हम कॉन्फिडेंटली जाते हैं। तो आई विल हम्म। स्टिल बी होपफुल कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा, और ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो और ये मैं इंशाल्लाह हम आपको एक जीतेंगे। बड़ा बड़ा ये और ये आपको पता है, पाकिस्तान ये बिल्कुल 100 बहुत वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान का ये जो माइंडसेट है, वो हम जब भी ग्राउंड में जाते हैं हम फील करते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अलग होती है। चाहे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप, लेकिन वो टॉप शोल्डर के साथ ही जाएंगे, यू सी योर हेड हाई। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आई थिंक आई विल ऑल्सो फील कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है दिस एडवांटेज। तो उस चीज़ को बिल्कुल। कैपिटलाइज करना चाहिए इन्हें। तो हम अगले तो 5 बेसिकली में से अगली कौन से 4 मैच एक जीतें? या 1 या 2 गेम्स में आई थिंक हमें पता चल जाएगा कि हम बाकी वर्ल्ड कप में हम्म कितना हम लोगों में आई थिंक सही हमें है। अगले आप गेम में देख ही रहे पता हैं अगला चल जाएगा मैच? कि क्या होगा। अच्छा, वेल आप देख आई रहे हैं? थिंक आप नेक्स्ट आप गुस्से में कल रात बोल रहे थे मैं नहीं देखूंगा आइंदा, मैंने कहा चेक कर लूं। यार बैड ड्रीम नहीं नहीं समझ के वो वर्ल्ड कप रैप अप कर दे। यार उस वक्त रात के अरे 2:30 बज रहे थे, ऊपर से मेलबर्न में जलजला आ गया उसी टाइम पे, पाकिस्तान तो मतलब पाकिस्तान ने कभी भी नहीं ये कल ऑल की इन बात है ऑल सॉरी। पूरा टूर्नामेंट में फ्रॉम डे वन, आई थिंक 99 के वर्ल्ड कप के अलावा कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप नहीं जिससे पाकिस्तान ने बहुत स्मूथली गया और ये मैच अभी दुबई में जीतता हुआ जो जा रहा हो। वर्ल्ड कप हुआ था T20, एक वही था उसके अलावा जिसमें आपने नहीं अच्छा हाँ मतलब ओडीआई वर्ल्ड यूज। कप, हाँ, ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड तो कप नहीं के कभी। अंदर हमेशा कभी भी नहीं हुआ। मुझे लगा 96 होगा, 2011 में 96 भी 99 था बस। 2011 में भी तो हम तो रिलेटिवली पाकिस्तान अच्छी तरह तो ही पहुंच पाकिस्तान गए थे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक। हम्म। कौन से? उसके 2011 में आपको भी इतना शेकी नहीं था, मेरा भाई ख्याल है मैं 2011 में भी उसके हम अच्छे हम्म, कंडीशन में पहुंच गए थे आगे तक। बस जब मैं से नहीं यार टी आई थिंक ट्वेंटी न्यूजीलैंड शुरू मैं जब से आई टी जस्ट वांट ट्वेंटी टू गेट शुरू हुआ है और जब से T20 की हाइप हुई है, पाकिस्तान की जो टीम है ना वनडे की, वो खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो अब देख लें, वो 2011 वाज द लास्ट टाइम, उसके ऐसी बाद बड़ी से बातें जाहिर नहीं है। कर, हाँ बट ऐसी बड़ी दैट्स ट्रू बातें नहीं कर। फॉर अभी दो मेनी अदर दो टीम्स एज वेल, आपकी इंग्लैंड दो टीम के तीन साथ भी मैचेस तो यही हुआ है। हम 2-3 मैचेस जीत गए ना, हाँ। तो आप यही अपने आप को हाँ मार रहे होगे। तो इतनी नहीं पाकिस्तान नहीं, के बारे में इनको ज्यादा इनको ऑन इनको ऑन एयर जाके नहीं यार, ज्यादा नहीं बोलो। मैं ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, इनको पाकिस्तान टीम को ये जो भी बातें हैं, मुझे लगता है इनको अपना वही नेचुरल स्टाइल से खेलना चाहिए। इनको लगता है कि इनका T20 इनको सूट करता है, तो गो विद द T20 अप्रोच। ठीक है, कोई 40 ओवर का भी T20 खेलो, नो नीड टू प्ले फॉर लाइक बीच में आप उसको स्विंग ना करो चीजों को। कीप कीप गोइंग लाइक दैट, क्या पता आप लंबी इनिंग्स खेल जाओ।
लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन T20 भी ऑफिशियल ODI के अपनी स्टाइल से खेलते हैं डीप हम। डीप लेके जाए और हाँ डीप ही छोड़े, उधर डीप गहराइयों में लेके जाए छोड़ा है डीप, मैच। बिल्कुल अपनी अपनी एंड स्ट्रेंथ में पे के बाद करते गेम हुए। छोड़ समंदर की कर आ गए। गहराई। हाँ चलें Any जी, parting देखते हैं अभी thoughts? कल। Quickly asking anyone, does anyone have any parting thoughts? कल के मैच के बारे में, रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में, any burning मैं thoughts? इसमें ऐड करूंगा बस कि बाबर जो है उसको चाहिए कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। एक जुल्फी, आप बाबर सिंपल के बारे में अजीबो-गरीब सी बात कर रहे हैं कुछ। आप देखो, बात सुनो, इसमें यह है कि आप जो है आपने एक सेट पैटर्न से आप चलेंगे ना, तो दूसरी टीम भी आपको रीड कर रही है ना, किस तरह खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। वही शुरू में आप शाहीन, वही आपका हसन आ रहा है, फिर आपका हारिस रऊफ आ रहा है। थोड़ा चेंज करो यार, मतलब आप यार इत्तेफाक से शुरू नहीं करा आप रहे Zulfi, हसन this is a bigger discussion, unfortunately. I just feel हसन it's not just even the template. हसन It's आपने basically Babar's own approach, body language. You know, कल को मतलब हमने कितनी दफा देखा कि बाबर प्रेशर में आके डिसीजन ले रहा था। उस दिन हमने मैच देखा, पहले बॉल पे ही उसने शाहीन के प्रेशर में आके रिव्यू ले लिया। तो आई फील कि दिस इज फार मोर देन अ टेम्पलेट के ऊपर जाता है। वो ही कांट इम्प्रोवाइज इन द गेम, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा हसन, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बाबर, सॉरी मुनीब। एक क्वेश्चन मुझे आपका कि आप आप बोल रहे थे कि हसन अली नहीं है, तो क्या नेक्स्ट मैच में हसन अली नहीं खेल रहा? आपके ख्याल नहीं, में? वो तो मैं ताहा की उससे पूछा था कि अगर आप 3 स्पिनर्स को अच्छा खिलाएं तो हसन अली को बिठा दें। हाँ साथ या साथ मतलब सही। हसन अली खेले ना खेले एक ही बात है। वो खेल रहा था तो उसकी प्रेजेंस नहीं फील नहीं 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 हो रही हसन, थी मैच में, नहीं नहीं हसन अभी अनफॉर्चुनेटली। पहले दो मैचेस में आपका वो बेस्ट बॉलर था मुझे हसन। लगता है पहले दो मैं मैचेस में वो आपका बेस्ट नो फास्ट डाउट बॉलर उसने था। नहीं विकेट हसन, सारी ली थी, विकेट्स उसने मैं ज्यादा ली थी, विकेट आपको राइट? सारी नहीं ली मैं थी, वो आपका अभी भी बेस्ट बॉलर था पहले दो मैच में। ज्यादा मैं इकोनॉमी वाइज भी। मैं आपको अफगानिस्तान के ओवरऑल वो अगेंस्ट भी आपका बेस्ट बॉलर था। हसन अली कोई बेस्ट बॉलर समझ रहा हूँ इसके अफगानिस्तान के अली अगेंस्ट जो में है भी। ना लॉन्ग एक चीज फॉर्मेट एक का चीज बॉलर है। एक चीज एक चीज सॉरी और मैं मुनीब, शाहीन की मुनीब कंप्लीट, मुनीब को बोलने दे यार पहले। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बाबर वाली जो बात है उसमें ही ऑलरेडी डिड अ वेरी ब्रेव मूव, यू नो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में उसने जो है वो चेंज किया और शादाब को बैठाया। इट वाज अ ब्रेव मूव। आई थिंक अब इट्स टाइम डू यू टू थिंक इट टू वाज अ बी। ब्रेव मूव और अ मूव इट वाज अंडर अ ब्रेव प्रेशर? मूव। नहीं, इट वाज अ ये ब्रेव मूव फ्रॉम बाबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें, कोई और कैप्टन होते हैं, ओके, लोग बहुत फेयर रिस्क इनफ। लेते हैं, लेकिन उसने अपने हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा, वाली जो बात है वो निकल के मुनीब किया। शादाब भी होके पिट सकता था, ये कहना कि शादाब होता नहीं पिटता या रन नहीं देता। शादाब पिछले 10 मैचेस से जा ही रहा है, तो इसलिए नहीं नहीं यार उसने देखें, आई बात ये थिंक नहीं है, सबसे पॉजिटिव उस बात मैच ये से है ये कि आया है शाहीन की बात ये फॉर्म। यार पाकिस्तान एग्जैक्टली, और पाकिस्तान में जितने भी आपके पास ऑप्शन है वो सारे ट्राई कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो अब आपके अपने वही चल सेट आपको पता चल गया है क्या है, आपको उसी के साथ जाना है। गुड हो गया। लोग, हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो यही है। आई थिंक हम लोगों ने टीम को काफी क्लोजली देख लिया पिछली जितनी भी गेम्स हुई हैं, तो आई थिंक वी हैव गॉट हम्म प्लेंटी ऑफ होप्स एंड आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो गई हैं। सो हम्म लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. हम्म I'm sure we'll have plenty to talk about the game after tomorrow. हम्म So let's close it over here. Thank you all for joining. Taha, Muneeb, Fahad, Zulfi. रात के 11 बज चुके हैं मेलबर्न में। आई थिंक कल सबने नौकरियों पे जाना है, मंडे है कल। तो लेट्स सी. All the best. Thank you very much. थैंक यू। See you later. बाय बाय।